यीशु मसीह कैप्टन ऑफ साल्वेशन, उसी का आगे हमने सीखना है। उसके लिए यूहन्ना 19 का 1 से 5 तक पढ़िएगा। यूहन्ना 19 का 1 से 5 तक। पढ़ो। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ, ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये पुरुष। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, तेरा वचन सीखने के लिए हम आए हैं। पवित्र आत्मा, आप ही हमारा अध्यापक है। पवित्र आत्मा, मुझे और इधर बैठे हुए सारे दास दासियों को आप सिखाएं। तेरा धन्यवाद। वचन समझने के लिए रुकावट डालने वाला हर अंधकार के शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, हर दिल से दूर रहें। प्रभु सब वचन को सही समझ सके, यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। इधर में प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस सबके सामने खड़ा किया है। यीशु के सिर पे कांटों का मुकुट रखा हुआ है। यीशु के पीठ कोड़े मार मार कर फाड़ दिया हुआ है। और ये सब बातें आपको अच्छी तरह मालूम है, इसलिए उसके ऊपर ज्यादा विवरण करने का जरूरत नहीं। तो उधर में सब लोग मिलकर उनको क्या बोला? यीशु मसीह को क्या दो? सूली दो। मनुष्य का स्वभाव आप देखें, उसी यीशु मसीह के द्वारा चंगाई पर, उन्हीं दिनों में शहरों में इतना लोग नहीं है। आजकल हम जो देखता है थोड़ा ही लोग है। तो यीशु मसीह के द्वारा चंगाई पाया हुआ लोग, यीशु मसीह के द्वारा अद्भुत काम देखा हुआ लोग, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह जब 5 रोटी लेकर 5,000 को खिलाया, सिर्फ आदमी लोग, औरत लोग कितने, जरूर यीशु के आशीष पाया हुआ लोग भी उधर है। फिर भी उनका मन सच्चाई के लिए या इनको क्यों मार डालना, उन बातों में नहीं आया, बल्कि अपना बातों में रहते हुए बोलो इनको क्या करो, सूली पर लगा दो। क्योंकि लीडर लोग, उस वक्त लीडर लोग कौन कौन खड़ा है? फकीर फरीसी सब खड़ा है। मैं आज अभी आपको बोलने से मैं डरते हुए नहीं बोल रहा हूं। जब आरएसएस लोग और शिवसेना लोग और बाकी लोग पिटाई शुरू करेंगे, तब मालूम होंगे कितने लोग सीधा खड़े होंगे, कितने लोग यीशु के लिए खड़े होंगे, तभी मालूम होगा। अभी तो सब हालेलुया बोलेंगे। जब पिटाई शुरू होगा, जब आपके ऊपर मार पड़ेगा, जब आपका घर जलाने शुरू करेगा, तब मालूम होगा कितने लोग यीशु के लिए खड़े होंगे। इधर में लीडर लोगों को देखकर, अगर लीडर लोग कोई नहीं होता तो यीशु के साथ, यीशु के सलीब के पास में, यीशु के पास में कुछ लोग खड़ा होना था। जब उनके बड़े बड़े लीडर लोग यीशु के खिलाफ हो गया, ठीक है, हम भी क्या हो जाता है, खिलाफ हो जाता है। इसी मुताबिक जम्मू में अभी इतना लोग यीशु के पीछे है। जब लीडर लोग सब एक तरफ होगा तो रिश्तेदार सब एक तरफ, तो आप में से, मैं ये नहीं बोलता आप लोग जाएंगे, लेकिन कितने लोग सीधे खड़े होंगे तभी मालूम होगा। उधर लीडर लोग आगे नहीं होता तो यीशु के साथ में कुछ लोग चलता है, तो कुछ लोग डर डर के यीशु के पीछे चलता है। वो लोग ज्यादा देर कामयाब नहीं रहेगा।
थोड़ी देर चलकर चलकर उनका समस्या आते वक्त उन लोग यीशु को छोड़कर हट जाए। कुछ लोग डर डर कर यीशु के पीछे चलता है। तो यीशु को बाद में हम देखते हैं यीशु सलीब उठाते हुए गोलगोथा में गए और उनको 3 किलो में लटका दिया गया। यीशु 3 किलो में जब लटकते समय में क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं। लूका 23 का 44 से 46 तक, लूक 23:44-46, लूका 23 का 44 से 46, लूक 23:44-46 पढ़ो। लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। उधर में हम देखते हैं 6 बजे से लेकर 9 बजे तक इस्राएली लोगों का 6 बजे गिनने का मतलब है हमारा 12 बजे। इस्राएली लोग सुबह का हमारा 6 बजे को उन लोग क्या बोलता है 1 घंटा, सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटा। हमारा क्या है रात के आधी रात से आधी दिन तक 12 घंटा। तो इस्राएली लोगों का 6 बजे हमारा कितना घंटे है 12 बजे। तो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पूरा अंधेरा छा गया था। जब ये अंधेरा छाया हुआ हालत में कुछ घटना हुआ, वो बाइबल में सीधा नहीं लिखा है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की मदद से आप पढ़ेगा तो आपको इसका बात मालूम हो सकता है। वो बात मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। ये 3 घंटे सारे धरती में अंधेरा हो गया। प्रभु यीशु 3 किलो में लटकते समय में क्या हुआ उस बात को समझने के लिए इब्रानी 5 का 7 से 9 तक पढ़िएगा। इब्रानी 5 का 7 से 9 तक, हिब्रू 5:7-9। पढ़ो। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, उसको जो मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हाँ, इधर में पौलुस यीशु मसीह के एक बात को प्रकट कर रहा है। इस बात को आत्मा से समझने से ही आपको मालूम होगा। उधर में उसको मृत्यु से बचा सकता है, उससे उन्होंने क्या किया, पुकार कर बोला, और दूसरा भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। तो सीधा हम समझने से यीशु मसीह को प्रभु ने मृत्यु से बचा लिया। तो यही बात कभी मुसलमान लोग लेकर के बोलते हैं यीशु मसीह क्रूस पर सचमुच में मरा नहीं, बेहोश हो गया था। ऐसा उन लोग कहीं कहीं कोई लूप होल देकर करते हैं। इधर में मृत्यु से बचा सकता है, तो मृत्यु क्या है, डेथ क्या है, वो बात आप समझना है। डेथ क्या है वो समझने से आपको थोड़ा कुछ आइडिया मिल जाएगा। डेथ, मृत्यु या डेथ। इसको समझने के लिए वचन से कुछ आयत आपको आपके सामने मैं लाता हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा। पहला थिस्सलुनी 4 का 13 पढ़िएगा। फर्स्ट थिस्सलुनी 4:13, पहला थिस्सलुनी 4 का 13। हे भाइयों,
हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो। हाँ, इधर में सोते हैं, ये शरीर छोड़कर जाने वालों के बारे में क्या लिखा है? जो सोते हैं। ड्यूटरनॉमी 31:16, व्यवस्था विवरण 31 का 16। ड्यूटरनॉमी 31:16। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू तो अपने पुरखाओं के संग सो जाने पर है, और ये लोग उठकर उस देश के पराये देवताओं के पीछे जिनके मध्य वे जाकर रहेंगे। हिंदी में उसको पूरा लिखा नहीं है, मैंने सोचा हिंदी में लिखा, मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं। And the Lord said unto Moses, Behold, thou shalt sleep with thy fathers. तुम तुम्हारा बापों के साथ, पुरखाओं के साथ जाकर क्या करेंगे? सो जाएंगे। तू अपने पुरखाओं के साथ सो जाने पर है। हाँ, सो जाने पर। आपका बाइबल में क्या है? सो जाने पर लिखा है। हाँ, दोबारा पढ़ो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। तू तो अपने पुरखाओं के संग सो जाने पर है। सो जाने पर, ठीक है, तर्जुमा में है। तो वो सो जाने के बारे में उसका मतलब क्या है? उन्होंने ये शरीर छोड़कर जाने पर, ठीक है ना? तो मूसा को क्या बोल रहा है? तुम तुम्हारा पुरखाओं के साथ क्या करने जा रहा है? उसका मतलब तुम ये शरीर छोड़कर जाने पर है, सो जाने पर है। हाँ, लिखो नेक्स्ट जल्दी। आयुब 7 का 21, जोब 7 का 21, आयुब 7 का 21। जॉब 7:21। हाँ, तू क्यों मेरा अपराध क्षमा नहीं करता और मेरा अधर्म क्यों दूर नहीं करता? अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा। मिट्टी में क्या करूंगा? सो जाऊंगा। लिखो, मिट्टी में सो जाऊंगा। दानिएल 12 का 2 पढ़ो। दानिएल 12 का 2। दानिएल 12:2। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। हाँ। कितने तो सदा के जीवन के लिए। ठीक है, तो उधर भी मौत के बारे में क्या लिखा है? पृथ्वी में क्या रहा है? सो रहा है। लिखो, मरकस 5 का 35 से 41 तक। मरकस 5 का 35 से 41। मरकस 5 का 35 से 41 तक। मार्क 5:35-41। वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वह उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और बस 41 तक ही। उधर में सरदार आराधना का सरदार का बेटी मर गए। सारे लोग क्या कर रहा है? रो रहा है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? बेटी सो रहा है। और आगे पढ़ो। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया
और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। हाँ, प्रभु यीशु ने उनको बोला, लड़की उठो, उठकर चलने फिरने लगा। तो असली में सचमुच में शरीर में सो नहीं रहा था, उनका प्राण और आत्मा उनसे निकल चुका था। फिर भी प्रभु क्या बोलता है? सो रहा है। लिखो यूहन्ना 11 का 11 से 14। यूहन्ना 11 का 11 से 14। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है। हमारा मित्र लाजर क्या गया? सो गया है। हाँ, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। मैं उसको क्या करने जा रहा हूं? जगाने जाता हूं। हाँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। लाजर मर गया है। हाँ। और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु अभी 14 तक ही सर पढ़ना, क्योंकि पूरा बातें हमको बताने का जरूरत नहीं। इधर में प्रभु यीशु मसीह लाजर के बारे में, लाजर मर गया तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? सो रहा है। प्रेरितों का काम 13 का 36 पढ़ो। प्रेरितों का काम 13 का 36। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। सेवा करके क्या कर दिया? दाऊद क्या हो गया? सेवा करके सो गया। प्रेरितों का काम 7 का 59 और 60। एक्ट 7, 59 and 60। फिर स्तिफनस पर पथराव करते रहे और वह ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर वह सो गया। ये कहकर वो क्या गया? सो गया। क्यों ऐसा सो गया लिखा है? ऐसा लोगों के लिए एक उम्मीद है, एक सुबह के दिन आएगा, वो नींद से उठेगा। पहला कोरिन्थी 15 का 6 पढ़ो। पहला कोरिन्थी 15 का 6। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, पर कुछ सो गए। कुछ सो गए। तो मौत का असली ये शरीर से जब प्राण आत्मा निकल जाता है, हम नींद में प्रवेश करते हैं, सो जाते हैं। डेथ इज स्लीप। मरे क्या हुआ? सो गए। इस शरीर से आत्मा और प्राण निकल गया। उसको शारीरिक तौर पर हम बोलने से मौत कहते हैं, लेकिन वचन के अनुसार वो क्या है? सोना। वचन के अनुसार मौत क्या है? प्रकाशित वाक्य 20 का 12 से 15 तक पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 20 का 12 से 15 तक। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार
मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। देखिए, मौत का मतलब बाइबल के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार, परमेश्वर से दूर रहना। परमेश्वर से जो दूर रहता है उसको क्या बोलता है? मौत। यीशु मसीह आने तक सबके ऊपर क्या छाया रहा था? मौत। क्योंकि परमेश्वर के नजदीक में आने के लिए मौका नहीं है। तो प्रभु का वचन में, वचन के अनुसार परमेश्वर से दूर रहना ही मौत है। तो दो जगह है। एक परमेश्वर से दूर रहना है, वो है नरक की जगह, नरक का जगह। इधर में है डेथ। जो परमेश्वर के साथ में रहना है, लाइफ, जीवन। तो परमेश्वर से दूर रहने का हालत को क्या बोलता है? मौत। लेकिन हमारे अभी का भाषा में ये प्राण और आत्मा हमारे शरीर से निकल जाते वक्त हमारा समझाने वाला भाषा में उसको मौत कहते हैं। लेकिन वचन के अनुसार क्या है? वो सोना है। तो हमारा भाषा में इसको दूसरा मौत करके बोलता है, क्योंकि शरीर के तौर पर एक बात मर गया, हमारा समझाने वाला भाषा। लेकिन मौत असली में एक ही है, दो नहीं, तीन नहीं। मौत कितना है? एक ही है। बाइबल के भाषा में मौत कितना है? एक ही। वो कौन सा है मौत? नरक की आग में परमेश्वर से दूर होकर जाना, वो है मौत। सेपरेशन फ्रॉम गॉड इज माउथ, रिकंसिलिएशन विद गॉड इज लाइफ। तो ये आप लिख सकता है, सेपरेशन फ्रॉम गॉड is death. Reconciliation with God is life. परमेश्वर से जुदा रहना मौत है, परमेश्वर से मेल करके रहना जीवन है। हिंदी में लिखने वाला लिख सकता है, परमेश्वर से जुदा रहना मौत है, परमेश्वर से मेल करते रहना जीवन है। जो आदमी परमेश्वर से मेल करते हुए ना रहता, मौत का डर उनके अंदर रहता है। अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर के साथ मेल करते रहता है, चाहे कुछ भी आने दो, क्या उनके अंदर जीवन रहता है। लिख दिया? हाँ। अभी प्रभु यीशु मसीह क्या है? मौत से बचाने वालों से क्या किया? बिंदी क्या पढ़िए? इब्रानी 5:7 दोबारा पढ़े। 5:7 दोबारा पढ़े। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, मृत्यु से बचा सकता था।
हाँ, प्रार्थनाएं और विनती की हाँ। और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हाँ, इधर में देखिए यीशु मसीह मौत का अनुभव अपना जीवन में हासिल किया। एक कैसा हुआ, ये बात को समझने के लिए भजन संहिता 18 का 4 से 6 तक पढ़िएगा। भजन संहिता 18 का 4 से 6 तक प्रेरितों का Psalms 18:4-6, Psalm 18:4-6। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर गिर गया हूँ, मृत्यु के रस्सियों से मैं चारों ओर गिर गया हूं, और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। हाँ, पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, हाँ, पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। मृत्यु पे फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में हाँ। मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। हाँ। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, हाँ। और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। हाँ। और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर हाँ। उसके कानों में पड़ी। हाँ, इधर में प्रभु यीशु मसीह के बारे में भजन संहिता लिखने वाला लिख रहा है, मृत्यु का फंदे मेरे ऊपर पड़े और पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर आए थे। ये कब हुआ, कहां हुआ, यह बात समझने के लिए लूका 16 अध्याय का 19 से 31 तक पढ़िएगा जल्दी। लूका 16 का 19 से 31 तक। लूक 16:19-31। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुखविलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इस बात को समझाने के लिए उधर में लाजर का बात परमेश्वर एक उदाहरण नहीं बता रहा है। असली उधर में लिखते वक्त हर बात प्रभु कभी उदाहरण बताते वक्त प्रभु ने बोलता उदाहरण बताकर समझता थी। इधर में प्रभु यीशु एक असली घटना बता रहा है। वो पहला वचन पढ़ो। उसका एक धनवान मनुष्य था। हाँ, एक धनवान मनुष्य था। सचमुच में एक घटना हुआ। तो धनवान मर गया, तो उस समय में पृथ्वी में 2 जगह था। जब एक आदमी मरता है तो उनको समझ जलाता है या उनको पानी में या उनको दफन करता है, तो इस जगह में आकर रहता है, समझ लो। आपको कैमरा में मिलने के लिए उनका शरीर इधर रखता है। जो प्रभु यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है, उद्धार नहीं पाया है, उधर में मौत का दूत आकर उनको खींचकर इस जाला में डाल देता है। ये आपको मौत का दूत आकर उनको खींचकर किधर ले आता है? इस उनका आत्मा प्राण इधर में तड़पते रहता है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया या
जिन्होंने व्यवस्था के अनुसार जीवन बिताया, या जिन्होंने अपने विवेक के अनुसार, जो मैं आदि से लोगों का बता रहा हूं, व्यवस्था के अनुसार जीवन बिताया, उनके आत्मा प्राण इधर में आराम कर रहा है। ये दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा खाई है, ये दोनों के बीच में। इधर से उधर नहीं जा सकता, उधर से इधर नहीं आ सकता। तो अमीर आदमी बोलता है, मैं इस ज्वाला में क्या कर रहा हूं, तड़प रहा हूं। उसको इधर में लासर क्या कर, लासर किधर है, अब्राहम, इस जगह को अब्राहम को, लासर इस जगह को परदोस कहता है। उस समय परदोस पृथ्वी के बीच नीचे था, तो इसको दूसरा नाम है अब्राहम का गोद। अब्राहम का गोद बोलने का कारण क्या है, इस्राएल लोग अब्राहम को अपना पिता करके कहते हैं। जब कोई आदमी दुख में आता है तो अपना बाप के गोद में जाता है। तो इसी मुताबिक ये आराम करने का जगह का दूसरा नाम क्या है, अब्राहम का गोद। इधर में लोग क्या कर रहा है, आराम कर रहा है, लेकिन दूसरा जगह में क्या है, तड़प रहा है। उस समय से आदम से लेकर अभी भी जो लोग मरता है, जो यीशु मसीह के बिना, चाहे बोले सब लोग मिलकर के बोले, सब लोग मिलकर के बोलेंगे वो स्वर्गवासी हो गया, स्वर्गवासी हो गया, इधर पड़ा होकर क्या कर रहा है, तड़प रहा है। चाहे बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, सारे लोग, इधर में कोई धर्म नहीं है, हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं है। ईसाई भी अगर उनके अंदर नया जीवन नहीं आया, उद्धार नहीं पाया, तो किधर जा रहा है, इधर में ही जा रहा है। ईसाई भी, ईसाई पादरी भी किधर जा रहा है, इधर में। कितना पादरी अभी इसके अंदर तड़प रहा है, कितना पादरी लोग, ईसाई पादरी लोग कितना इधर में तड़प रहा है, क्योंकि उनको उद्धार नहीं मिला है। तो दो जगह यीशु मसीह क्रूस पर जान देने के पहले दो जगह, एक तड़पने वाला जगह, इधर में कौन लेकर जाता है, मौत का रस्सी। कौन सा मौत का रस्सी, बाद में नरक की आग में ले जाने वाला मौत का रस्सी। मौत का रस्सी या पाताल का रस्सी क्यों आपके ऊपर पड़ सकता है, पाप आपके ऊपर है। पाप का माफी हुआ तो स्वर्गदूत आपको किधर लेके आएंगे, आराम के जगह में। पाप रह गया तो आपको पकड़ने के लिए कौन आएगा, पाप का। मैंने बहुत मौत के दूध के साथ लड़ाई लड़ने के लिए प्रभु ने इन्हीं दिनों में भी करवा दिया। बहुत बार मैंने कुछ बीमार लोगों के पास में जाकर तो मौत खड़ा होते वक्त उनको डांटते समय में मौत हटते हुए खटना बहुत हुआ है, एक दो नहीं। तो पाप जब हुआ है तो उधर में क्या है, मौत। अभी प्रभु यीशु मसीह सूली पर लटक रहा है, उनके ऊपर मेरा और आपका सबका पाप लया हुआ है। तब इस पाताल का रस्सी, मौत का रस्सी उनको खींच कर इधर लेके आए। किधर लेके आया, जिधर वो अमीर आदमी तड़प रहा था आग का ज्वाला में। कौन आया, प्रभु यीशु मसीह। तो यीशु मसीह के हाथों में की लगाया गया, सिर में कांटे लगाए गए, पीठ में खोड़े लगाए गए। ये सिर्फ नहीं, बल्कि मेरे लिए और आपके लिए इस तड़पने वाला आग में भी गए। इधर में कौन जाता है, जो बाद में नरक की आग में, जिसको परमेश्वर ने छोड़ दिया, जिनका परमेश्वर के साथ का संबंध सारे खत्म हो गया, वही लोग किधर आएंगे, इधर आएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह 3 घंटे के बाद आकर बोलते हैं, हे बाप आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, हे बाप आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि यीशु किधर गया है, इस तड़पने वाला जगह में। यीशु का शरीर क्रूस पर लटकते समय, ये 3 घंटे अंधेरा के समय में यीशु का आत्मा को खींचकर किधर ले गया। यीशु मसीह
मेरे और आपका पाप को अपने पर उठाया, तो जैसा पापी को प्रभु भूल जाता है, त्यागता है, छोड़ता है, उसी मुताबिक यीशु को छोड़ दिया। यीशु के ऊपर पाप आने के कारण इधर का मौत का दूध रस्सी लगाकर खींचकर पाताल का रस्सी लेकर इनको इधर लेके आया। यीशु सिर्फ 3 किलो में लटका हुआ सिर्फ नहीं, यीशु का सिर में कांटे लगाए हुआ सिर्फ नहीं, यीशु का पीठ में खोड़े लगाए हुआ सिर्फ नहीं, वो तो दर्द छोटा दर्द है। मैंने भी कितना मार खाया। हम देखते हैं गुरु लोग, सरदार गुरु लोग, कुछ लोगों को क्या किया, आरे से चीरा है, कुछ लोगों का गर्दन काटा है, लेकिन एक भी इधर नहीं आए, इधर आकर वापस नहीं आया। इधर बहुत आए, इधर से वापस कोई नहीं आए। सिर्फ यीशु मसीह ही सिर्फ इधर आया और इधर से पुकारा, मौत से, प्रभु मैं तुझसे पिता, मैं तुझसे दूर हूं। तो उधर में लिखा है उनका बिंदी सुनी गई, उधर से उनको क्या किया है, बाहर लेके आए, क्योंकि उन्होंने पाप नहीं किया था, पाप ठहराया था, पाप का सजा लेना था। यीशु का आत्मा प्राण आग में थोड़ा जलना था। मेरे लिए और आपके लिए यीशु का प्राण और आत्मा क्या होना था, आग में जलना था। इधर आकर यीशु का आत्मा प्राण क्या हुआ, आग में जला। उधर से उन्होंने पुकारा, इसलिए इतना आप लिखो, फिर आगे मैं तो इतना आप लिखो, फिर आगे का बताता हूं। पढ़िएगा भजन संहिता 16 का 10, Psalm 16:10, भजन संहिता 16 का 10। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा। लिखो भजन संहिता 86 का 13, Psalm 86:13, Psalm 86:13, भजन संहिता 86 का 13। क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। अधोलोक का तह में जाने से बचा लिया। You have delivered me from lowest hell. ओ तर्जमा में गलत है, जाने से बचा लिया करके नहीं। You have delivered my soul from the lowest hell. हाँ, आपका दूसरा भाषा देखो, जाने से बचा लिया करके लिखा है 40 का 13 है, हाँ 86:13। बाइबल में देखें, पंजाबी में क्या लिखा है, हेठले ताल नो खड़िया। हाँ हाँ खड़िया। हाँ हाँ, तूने मुझे अधोलोक की तह में जाने से बचा। तह में जाने से बचाया करके, वो तर्जमा गलत है। हाँ, वो तह में से निकाला है। आप लिखो बचाया नहीं, निकाल लिया है। सब हिंदी बाइबल में लिखे, और तर्जमा का गलती है। बचा लिया और बचा निकाला, उसमें फर्क है, हैं? कितना फर्क है? हाँ, लिखो अपना बाइबल मार्जिन में लिखो, यू आर डिलीवर्ड माई सोल फ्रॉम द लोवेस्ट हेल। लिख दिया? हाँ, हिंदी बाइबल में मार्जिन में लिखो, नोटबुक में नहीं, बाइबल में लिखो। प्रभु यीशु मसीह सूली पर, शरीर पर सजा उठाना वो पूरा किया, लेकिन पाप शरीर नहीं करता है, पाप करता है हमारा
प्राण और आत्मा। प्राण, प्राण में पाप, प्राण में है सोचने का शक्ति, निर्णय लेने का शक्ति। शरीर उसको करता है। आप प्राण बोलते हैं ताली बजाओ, प्रभु का स्तुति करो, तो ताली बजाएगा। प्राण बोलते हैं थप्पड़ लगाओ, थप्पड़ लगाएगा। प्राण बोलते हैं उनको 10 रुपया दे दो, प्राण बोलते हैं चोरी करो, चोरी करेगा। तो शरीर सिर्फ क्या है? प्राण जो बोलता है उसको करता है। तो असली सजा किसको मिलना है? प्राण को मिलना है। तो यीशु ने शरीर में सजा उठाया, इधर में आकर प्राण भी जल गया। यीशु का प्राण और आत्मा किधर आया? इधर में आकर जल गया। इसलिए मैं शैतान का बोलता हूं, शैतान मेरा शरीर का सजा सिर्फ नहीं, मेरा प्राण का और आत्मा का सजा भी यीशु ने लेने के कारण तू गंदे बात मेरा दिमाग में डाल नहीं सकता। यह बात आप लोगों को दिमाग में बहुत गंदे बात आता है, आप उसका गुलाम हो जाता है। मैं कैसा बोलता हूं, मेरा यीशु मसीह ने मेरा प्राण का भी उद्धार कैसा दिया है। उन्होंने इस आग में जाकर जलने के कारण मेरा प्राण को भी छुड़ाया। मेरा शरीर सिर्फ नहीं, मेरा प्राण को भी छुड़ाया। इसलिए शैतान मेरे दिमाग में तू गंदे बात भर नहीं सकता, इसलिए मेरा दिमाग साफ रहता है। आप लोग ये बात सही तरीके से नहीं जानेगा तो बार बार अलग अलग विचार, ये विचार, इधर का विचार, उधर का विचार आकर आपका दिमाग क्या हो जाता है? पागल जैसा हो जाता है, टेंशन आ जाता है। मैंने आपको बोला मुझे टेंशन नहीं आता, अभी इधर मैं शक्ति से किया, टेंशन नहीं है। उस वक्त मुझे वचन सिखाने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं गुस्सा में आया नहीं है, टेंशन नहीं। लेकिन मैं शैतान से क्या बोलता हूं? शैतान, मेरा प्रभु अधोलोक में उतरकर उनका प्राण भी जल गया है, मेरा प्राण को भी छुड़ाया है, इसलिए तू गलत विचार मेरे दिमाग में डाल नहीं सकता। ऐसा बोलते समय में सारे गलत विचार क्या हो जाता है? भाग जाता है। लड़की को देखने का, लड़के को देखने का, पैसे के पीछे जाने का, मकान देखने का, आश और आराम का, मुझे थोड़ा आराम चाहिए, मुझे रस्ती चाहिए, ये बातें मेरे दिमाग में आता नहीं है। क्यों आता नहीं? मैं कौन सा बात बताता हूं? शैतान मेरा प्राण के लिए भी यीशु का प्राण इधर जाकर जल गया है। समझ में आया? यीशु कितना, ये इतना कीमत यीशु के अलावा कोई नहीं किया। गुरु लोग मार खाया, शहीद हुआ, आरे से चीरा, लेकिन कोई भी इधर से बाहर नहीं आया। इधर गया उधर तड़प रहा है, लेकिन मेरा यीशु उधर गया उधर से बाहर आ गया। हालेलुया। यीशु क्यों बाहर आ गया? उनमें कोई पाप नहीं था, मेरे लिए गया था, मेरा पाप उनके ऊपर रखा गया था। इसलिए यशायाह 53:6 में, 53:6 में लिखा है, हमारा पाप सब उनके ऊपर ला दिया। प्रभु ने आकर सजा उठा रहा था, पिता से पुकारा, वो 3 घंटे के अंदर वापस किधर आ गया? किधर आया? क्रूस पर जिधर में शरीर पड़ा है उधर में आ गया। तो दुनिया में अंधेरा जब छाया हुआ था, ये सीक्रेट बात हुआ, ये दुनिया में बहुत ही थोड़ा सेवकों को ही मालूम है। अमेरिका में जाकर थोड़ा सा बताते वक्त बड़े बड़े प्रचारक, ऐसा हुआ। केरला में तो उन लोग बोलते, तो मैंने बोला जाकर बाइबल अभी सीखो। उन लोग बड़ा BD डॉक्टरेट वगैरह लेकर रखा है, बाइबल को पूरी तरह से सीखा नहीं है। तो इधर में वचन में अच्छी तरह से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह किधर गया? यीशु का शरीर मार खाया हुआ सिर्फ नहीं, बल्कि यीशु का आत्मा और प्राण भी किधर गया? अधोलोक का इस जगह में जाकर जिधर में अमीर आदमी तड़प रहा था, उधर मेरा यीशु तड़पा। इधर उधर से उन्होंने पुकारा। वो है इब्रानी 5 में लिखा है। दोबारा इब्रानी 5 का पढ़ो, 5 का 7 से 9 तक पढ़ो, तब मालूम होगा, उसका अर्थ पूरा ठीक मालूम होगा। हाँ।
यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में हाँ। ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर हाँ। और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, हाँ, मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी हाँ, बस। तो भक्ति के कारण उन्होंने कोई पाप नहीं किया। अधोलोक को उनको बांध कर रखने के लिए उनके अंदर कोई पाप नहीं था। मेरा पाप उन्होंने उठाया, पाप का सजा उन पर उठाया। इसलिए मेरे प्यारों, यह ना सोचना यीशु सिर्फ 3 किलो में लटका या मार खाया। उससे कितना भयानक था, कितना भयानक था। उनका आत्मा प्राण भी क्या हुआ है, आग में जाकर जला है। इसलिए प्रभु यीशु मेरा शरीर के लिए, मेरा प्राण के लिए, मेरा आत्मा के लिए कीमत दिया। इसलिए शैतान, तुमको मेरे ऊपर कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। तुमको मेरे शरीर के ऊपर हक नहीं, मेरे प्राण के ऊपर भी हक नहीं, मेरा आत्मा के ऊपर हक नहीं। क्योंकि मेरा शरीर का भी कीमत दिया गया, मेरा प्राण का भी कीमत दिया गया, मेरा आत्मा का भी कीमत दिया गया। इसलिए शैतान, मैं पूरा निर्दोष हुआ है। लिखो, प्रभु ये कार्य करने के बाद हम सलीब में एक आवाज सुन रहा है, सब कुछ पूरा हुआ। क्या सुन रहा है? सब कुछ पूरा हुआ। शरीर का कीमत भी दे दिया, बीमारियों से शिफा के लिए। आत्मा और प्राण में पाप आता है, उसका भी कीमत देने के बाद प्रभु यीशु बोला सब कुछ पूरा हुआ। उन्होंने अपने आप अपना प्राण पिता को दे दिया। किसी ने उनका प्राण निकाला नहीं, यीशु को किसी ने क्रूस पर मार डाला नहीं। यीशु ने अपने आप अपना प्राण को दे दिया। यूहन्ना सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 17 और 18 पढ़िएगा। यूहन्ना 10 का 17 और 18। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। हाँ, इधर में प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मेरा प्राण किसी ने छीना नहीं, बल्कि मैं मेरा प्राण अपने आप क्या कर रहा हूं, देता हूं। कुछ लोग सोचते हैं यीशु मसीह को सूली पर मार दिया है। नहीं भाई, यीशु को क्रूस पर मारा नहीं। कुछ लोग बोलते हैं तो सूली पर उनको मार दिया, तो आप कैसा वो परमेश्वर करके बता सकता है? लूका में आप पढ़कर देखो यीशु मसीह क्या किया है। लूका 23 का 46 पढ़ो। लूका 23 का 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हाँ। हे पिता, हे पिता, मैं अपनी आत्मा हाँ। तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हाँ, हे पिता, मैं मेरे आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूं। यीशु मसीह बोला, मेरा प्राण दूसरों के बदले में देने का अधिकार मुझे है और उसको वापस लेने का अधिकार भी मुझे है। हालेलुया। प्राण दूसरों के बदले में दे दिया। यीशु का प्राण दूसरों के बदले में दे दिया तो उस वक्त क्या हुआ आप सबको मालूम है। वो सारे वचन पढ़ने का जरूरत नहीं। यीशु का शरीर सूली से निकाला, नया कब्र में रखा और उसके बाद उसके ऊपर मोहर भी लगा दिया। वो सिर्फ नहीं, सिपाहियों को भी उनका पहरा देने के लिए दे दिया। यह सब मैं अभी विवरण करने का जरूरत नहीं, आप सब वचन सीखे हुए लोग हैं, आपको सिखा रहा है। तो वैसा प्रभु यीशु मसीह का शरीर उस कब्र में आराम करते वक्त दूसरा एक घटना हुआ।
पहला पत्रुस 3 अध्याय, पहला पत्रुस 3 अध्याय उसका 18 से 18-19 पढ़िएगा। पहला पत्रुस 3 अध्याय उसका 18 और 19। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, वो शरीर के भाव से तो घात किया गया था, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। आत्मा की भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर हाँ। कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। हाँ, कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। इसके साथ साथ एफएसी 4 का 8-9 भी पढ़िएगा। एफएसी 4 का 8-9। इसलिए वह कहता है, हाँ। वह ऊंचे पर चढ़ा हाँ। और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? हाँ। केवल ये कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह सूली पर लटकते समय में उनका आत्मा प्राण इधर आया। क्या आया? आत्मा प्राण। उस समय में सारे धरती में क्या हो रहा था? चारों तरफ 3 घंटे अंधेरे। कितना मिनट प्रभु इधर रहा, कितना घंटे रहा, लिखा नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए 1 मिनट भी कितना है? इन्फिनिट गॉड। तो उसके बाद उन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया तो उनका शरीर इधर कब्र में रख दिया, इस पृथ्वी का इस कब्र में रख दिया। तो फिर भी यीशु मसीह आत्मा में बल पाकर, आत्मा में, उधर में पहला पत्रुस में लिखा है शरीर के भाव से तो घात किया गया, आत्मा में बल पाकर प्रभु यीशु मसीह इस जगह में आया। इस जगह में सारे आदम से लेकर सारे संत लोग इधर पड़ा है, उनका आत्मा प्राण। उन लोग कोई भी ऊपर नहीं जा सकता था। परमेश्वर को ये एलिया को ले जाने के लिए आग भरा हुआ घोड़े को भेजना पड़ा। मूसा को शरीर ले जाने के लिए स्पेशल दूतों को भेजना पड़ा, तब भी शैतान उसके पीछे पड़ा तो स्वर्गदूत उसको ढांढा। तो सबका आत्मा और प्राण किधर पड़ा हुआ था? इधर में आकर प्रभु, इसका कब्जा किसके पास था? शैतान के पास। इसलिए उन्होंने शैतान को सिर को कुचलकर मौत और अतोलों का कुंजी अपने हाथ में लिया। पहला प्रेरितों का काम, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 18 पढ़िएगा। मैं मर गया था और अब देख, हाँ। मैं युगानुयुग जीवता हूँ, हाँ। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। हाँ, मृत्यु और अधोलोक का कुंजियां मेरे ही पास है। प्रभु यीशु मसीह शैतान का सिर को कुचलकर उनसे मौत और अधोलोक का कुंजी अधिकार लिया। कुंजी का मतलब अधिकार। ये किसके पास था? तो शैतान जला हुआ यीशु को देख रहा है। किसको देख रहा है? किसको देख रहा है? मैं कीमत दिया है, निकाल चाबी, निकाल। इन सारे संतों के लिए मैंने क्या किया है? निम्मत कहते हैं। संत लोग, अब्राहम उनके लिए इंतजार कर रहा था। सारे संत लोग इनके लिए, किसके लिए इंतजार कर रहा था? इस प्रभु यीशु के लिए इंतजार कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह इधर आ गया तो कितने संत लोग हैं? सारे विवेक के अनुसार जीवन बिताया हुआ लोग, व्यवस्था के अनुसार जीवन बिताया हुआ लोग, जिन्होंने बलि करके वाजा बांधकर, ये सब लोग जो चोर सलीब पर लटकते हुए बोला था, हे पिता मुझे, प्रभु मुझे याद करना। प्रभु ने बोला आज तुम मेरे साथ किधर होंगे?
परदोस में, वो भी इधर था। प्रभु बोला, संत लोग तुम आजाद हो। प्रभु ने उन सबों को इधर से आजाद कर दिया, पूरा उनको सबको लेकर। फिर प्रभु किधर आया, बाद में आपको लिखने देगा। यूहन्ना में लिखा है, उन्होंने अपने खबर पर आया। खबर पर आया तो खबर के ऊपर मोहर लगाया हुआ है, सिपाही ड्यूटी कर रहा था। यीशु मसीह आत्मा में उसी शरीर में प्रवेश किया, उसी शरीर में प्रवेश किया तो पृथ्वी को मालूम हो गया मेरा मालिक आ गया। पृथ्वी कांप गया, पत्थर हट गया, रोमी मोहर भी टूट गया। यीशु बाहर आ गया। यीशु बाहर आके तो उस वक्त मगदलीनी मरियम और बाकी कब्र में आया, देखा कब्र खुला है, रोने लगा। तो पीछे मुड़कर देखा तो कोई ये खड़ा, उन्होंने सोचा बागबान होगा। उन्होंने बोला अगर आप यीशु को ले गया तो मुझे दे, मैं ले जाऊंगा। तो उन्होंने मरियम करके प्यार से पुकारा। तब मगदलीनी को मालूम हुआ मुझे प्यार से बुलाने वाला यीशु के अलावा और कोई नहीं। ये एकदम जाकर उनको पकड़ने, उनको पांव चुमने के लिए गया। तो प्रभु ने बोला मुझे नहीं छूना। अगर मरियम को अगर एक आत्मिक आंख हुआ होता तो सारे हजारों संत लोग यीशु के पीछे उधर इंतजार कर रहा था। किधर जाने के लिए? स्वर्ग में जाने के लिए। तो प्रभु ने बोला, मरियम को बोला, जाकर मेरा भाइयों को बताओ तुम्हारा पिता मेरा पिता के पास मैं जा रहा हूं। थोड़ी देर के अंदर प्रभु क्या किया, उन सब लोगों को स्वर्ग का परदीसा में ले गए, पैराडाइज लेकर। फिर थोड़ी देर के बाद प्रभु वापस आ गया। उस समय में कुछ खबरें खुल गए। क्यों? प्रभु ने उनके सातवां कुछ संतों को बोला, जाकर तुम्हारा शरीर धारण करो, कुछ लोगों को प्रकट कर दो ताकि लोगों को मालूम हो जाए, कुछ हो जाए। लेकिन उनको भी प्रभु क्या कर दिया, लेकर गया। तो प्रभु यीशु मसीह आकर इस जगह को क्या कर दिया है, खाली कर दिया। अभी मसीह में जो मरता है इधर नहीं जाता, किधर जाता, उधर जाता। जो मसीह में नहीं है वो मरता किधर जाता है, इधर में तड़पने वाला। कितना भी बड़ा बड़ा हो, सारे मोहम्मद भी किधर पड़ा हुआ है, इधर पड़ा। अल्लाह भी इधर पड़ा हुआ है, राम भी, कृष्ण भी, शिव सब इधर ही पड़ा हुआ है। सारे गुरु भी इधर पड़ा हुआ है, इधर ही पड़ा हुआ है। सिर्फ एक ही ने ऊपर गया, सबको काली करके। सबका भी मसीह में जो मरता किधर जाता है, ऊपर में जा। लिखो प्रेरितों का काम 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया और गया, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। उसके साथ 1 तिमोथी 2:5 पढ़िएगा। 1 तिमोथी 2:5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य है। मनुष्य करके कौन है मैं बताऊंगा। और फिलिपी 2:9-11 पढ़ो। फिलिपी 2:9-11। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये वचन सब नोट करो, ये तीनों वचन, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर उद्धार के लिए और कोई नाम नहीं है। प्रेरितों का 4 में प्रभु का दास लोग प्रचार कर रहा है। पौलुस उसको तीमुथियुस पत्र में लिखते वक्त बताता है बिचवाई करने के लिए एक ही व्यक्ति है,
अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य है। क्यों? यीशु मसीह इधर देखने मालूम होगा, यीशु मसीह मनुष्य बनने के कारण उनको खींचकर पाताल में ले जा सका। क्यों ले गया? मनुष्य बनने के कारण उनके ऊपर सारे पाप लगाया गया। परमेश्वर के तौर पर रहता तो उनको क्या नहीं कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह में ईश्वर तो होता तो मौत का रस्सी उनको खींच सकता था? नहीं हो सकता। समझ में आ रहे हैं आपको? इसलिए गेसेमनी वाटिका से उन्होंने क्या कर दिया? ईश्वरत्व को छोड़ दिया, पूर्ण मनुष्य बन गया। मनुष्य बनकर तो उनके ऊपर सारे पाप लगा दिया, और उसके बाद उनको इतना पिटाई किया, थूका, मुका मारा, उनके पीठ में खोड़े लगाए गए। उस शरीर का दर्द से बढ़कर मौत का रस्सी आकर, पाताल का रस्सी आकर, तुम पापी है, मौत का दूध उनको खींच करके आंख ले आया, इस जगह में लेके आए। इधर में भी जला, इधर में जलते हुए बोला, पिता मुझे क्यों छोड़ दिया? चिल्लाने लगा, रोने लगा। इसलिए पौलुस लिखता है, उन्होंने बिंदी किया, मौत से बचाने वाले से बिंदी किया। कौन सा? यह है मौत का मतलब परमेश्वर से अलग रहना। पिता मैंने आपका पूरा आज्ञा हर बात पूरा करते रहा, मुझे आपने क्यों अलग किया है? प्रभु का धन्यवाद। और पिता ने उसका जवाब दे दिया, वापस शरीर पर आ गया। फिर उसके बाद प्रभु बोलता है, सब कुछ पूरा हुआ। उसके बाद उन्हें अपना प्राण छोड़ दिया। फिर उन्होंने आत्मा में और प्राण में किधर आ गया? इस जगह में उतर आ गया। इधर का अधिकारी शैतान को बोला, मौत और अथोलों का कुंजी निकालो। निकालने के बाद सारे संतों को आजाद करके प्रभु किधर आ गया? खबर के पास आया। संतों को लेकर किधर आया? हाँ, इधर से आपको समझने के लिए प्रभु इधर में आया, इधर से फिर सारे संतों को लेकर किधर गया? खबर के पास आया। फिर इधर से किधर गया? स्वर्ग की ओर गया। तो ये यारो आपको देखते समय में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको मैं मिटा देता हूं। प्रभु कहां से कहां आया? समझ में आ रहा है? प्रभु खबर में से किधर आ गया? आत्मा प्राण इधर आ गया। इधर के लोगों को सब चुड़ाकर फिर किधर आ गया? खबर में आया। अपना आत्मा, अपना शरीर को धारण किया, फिर किधर चले गया? ऊपर। फिर वापस आकर चेलों के साथ रहा। कितना दिन? 40 दिन। उसके बाद सब लोग देखते देखते ऊपर चले गया। तो इसलिए हम बोलता है, यीशु मसीह बिचवाई कर, मरियम बिचवाई नहीं कर सकती। मरियम बिचवाई नहीं है, कोई संत लोग बिचवाई नहीं किए। सिर्फ बिचवाई करने के लिए एक ही है, जिन्होंने इधर गया है, इधर जाकर कीमत दिया है। कोई गुरु भी क्या नहीं कर सकता? बिचवाई नहीं कर सकता। आज तक कोई भी इधर जाकर वापस नहीं आया, एक ही वापस आया है। बाकी सब इधर गया, इधर तड़प रहा है। गुरु इधर तड़प रहा है, बड़े बड़े अवतार इधर तड़प रहा है, नबी लोग इधर तड़प रहा है, मोहम्मद इधर तड़प रहा है, अल्लाह इधर तड़प रहा है, सब इधर तड़प रहा है। एक ही बाहर निकल आ गया। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सिर्फ यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया, जाओ सुसमाचार प्रचार करो। इसलिए हम गीत गाता है। अभी आपको कुछ लिखना है तो लिखो, जल्दी लिखो। लिखा, फिर हम एक गीत गाने जा रहा है, प्रभु की आराधना करने जा रहा है। का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, दिया जहान का दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया,
आमीन आमीन। रुके, अब ये गीत गाते समय में मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूं, जैसा मैं शैतान को बोलता हूं, शैतान मेरा प्राण के लिए और मेरा आत्मा के लिए यीशु ने जाकर उधर जला है, इसलिए तुम मेरे अंदर जो विचार डालता है उसके ऊपर मैं जय पा सकता हूं। अगर आप इस बात के ऊपर विश्वास करेगा तो आज ही आपके दिमाग को कब्जा करने वाला विचारों के ऊपर पूरा जय पा सकता है। कभी आप बैठे बैठे आपका दिमाग में कुछ विचार डाल सकता है, फलाना फलाना फलाना, ये करो वो करो। भाई कोई बात नहीं बताता हूं, आपका दिमाग में शैतान आराम से आता जाता है, दरवाजा खुला पड़ा है, शैतान एक दरवाजा खुला रखा है, बीच बीच में आता जाता है, आपका आशीष पूरा खो जाता है, आप जितना पाते उसको ले जाते हैं। आज वो दरवाजा सीमेंट डालकर बंद कर सकता है अगर आप विश्वास करता है तो। क्यों? प्रभु यीशु ने किधर भी जाकर सजा उठाया है, आपका विचारों के लिए भी यीशु ने सजा उठाया है आपका। इसलिए शैतान यीशु ने मेरे विचारों के लिए भी सजा उठाने के कारण तू मेरे विचार में आकर मुझे तंग नहीं कर सकता। तुमको उधर ले जाना है, तुमको इधर करना है, वो करना है। सारे विचार जो वचन के खिलाफ आता है उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? खंडन कर सकता है। कौन सा वचन से खंडन कर सकता है? यीशु ने उधर जाकर तकलीफ उठाई, इसलिए मेरे अंदर का विचार को, इसलिए पौलुस बोलता है हर ऊंचे विचार को मैं क्या करता हूं? खंडन करता हूं। कैसा खंडन करता हूं? शैतान मेरा यीशु अथो लोग के जलने के जगह में उनका प्राण और आत्मा गया है, इसलिए मेरे विचारों में तू कुछ नहीं डाल सकता। प्रार्थना शुरू करो, फिर गाएं हालेलुया। मेरा विचारों में अधिकार से बोलो, मेरे विचारों में तू करता है, मेरे विचारों में तू करता है, मेरे विचारों को तू कब्जा करता है, मेरा दिमाग को तू कब्जा करता है। लड़ो, मेरे विचारों को तू कब्जा करता है। हालेलुया हालेलुया। मेरे विचारों को तू कब्जा करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। नाम सारे जमीन पर जिसे पापी पाते उधार, यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे पापी पाते उधार। वो दुनिया में आया, लोहू बहाया, दिया जहां का दिया। प्रभुआ हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन
जमीन पर जिसे पापी पाते उधार, सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते उधार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, दिया जहान का दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, दिया जहान का दिया। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सालीब पर हुआ, बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। हालेलुया, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ यीशु का नाम है। हालेलुया, हालेलुया, के उधार, सिर्फ यीशु का नाम है, जिसे पापी पाते उधार। मेरे प्यारो सुनिए, अगर आप में से कोई फिल्म का गुलाम है, सिगरेट का गुलाम है, जर्दे का गुलाम है, या फोर्नोग्राफी का गुलाम है, किसी चीज का गुलाम है, तो आप विश्वास करो, यीशु का आत्मा और प्राण अधोलोक में जाकर जलने के कारण शैतान ये विचार तुम मेरे अंदर डाल नहीं सकता। यीशु मसीह के नाम से ये विचार मेरे मन से निकल जाए तो ऐसा विश्वास करेगा तो गुलामी से इस वक्त पूरा छुटकारा मिलेगा। कैसा शराबी छुटकारा हो जाता है, शराब पीने के फिर मन क्यों नहीं आता, सिगरेट पीने वाला फिर मन क्यों नहीं आता, जर्दा खाने वाले को फिर मन क्यों नहीं आता, विश्वास करता है मेरा यीशु उधर में जाकर जला, तो अभी सिगरेट का इच्छा, सिगरेट पीने का, शराब पीने का, जर्दा खाने का, फोर्नोग्राफी देखने का, गंदा नोवेल पढ़ने का इच्छा मेरे अंदर डाल नहीं सकता। निकल बाहर। आज यीशु के लहू के द्वारा आपका दिमाग शुद्ध हो जाए। आज छुटकारे का दिन है। आप छुटकारा ऐलान करो, विश्वास से ऐलान करो, विश्वास से ऐलान करो। बपतिस्मा देने वाले समय से जोर मारने वाला परमेश्वर के राज्य को क्या करता है? कब्जा करता है। जोर मारो, जोर मारो, विचारों के ऊपर जोर मारो, जोर मारो। अभी से प्रभु मुझे सिगरेट, अगर सिगरेट कोई पीता है तो सिगरेट पीने नहीं देगा, मेरे हाथ में सिगरेट नहीं आएगा, मेरे हाथ में जर्दा नहीं आएगा, मेरे हाथ में गुटखा नहीं आएगा, मेरे हाथ में गंदा नोवेल नहीं आएगा, मेरे हाथ में, मेरे आंख फोर्नोग्राफी देखने नहीं जाएगा, मेरे आंख फिल्म देखने नहीं जाएगा। मैं विश्वास करता हूं। विश्वास क्या है? जो विश्वास का मतलब क्या है? आशा रखता है जो प्रभु ने मुझे ऐसा करना नहीं देगा। अभी से लेकर एक गुटखा मेरे हाथ में आने नहीं देगा, एक जर्दा मेरे हाथ में नहीं आने देगा। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। बोलो, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। जोर से बोलो, शैतान सुनने दो। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। शैतान, मेरा यीशु का आत्मा प्राण आग में जला,
इसलिए तूने जर्दा या गुटखा या सिगरेट या शराब या गंदे फिल्म के द्वारा मुझे खींच नहीं सकता। तुम्हारे सारे रस्सियों को मैं बेरहम से काट देता हूं, बेरहम काट देता हूं। तुम्हारे रस्सियों को मैं काट देता हूं। और अगर किसी के साथ गंदा लगाव है, बोलो यीशु मसीह के नाम में, उनका नाम लेकर बोलो ये रस्सी मैं काट देता हूं। किसी के अंदर में कोई लगाव किसी के ऊपर है, यीशु मसीह के नाम में वो लगाव मैं काट देता हूं, गंदा लगाव मैं काट देता हूं। यीशु मसीह के नाम में मैं आजाद हो जाता हूं, मैं आजाद हो जाता हूं, मैं आजाद हो जाता हूं, मैं आजाद हो जाता हूं।